सब सपना, तो जगत स्वप्न की तरह है, तो स्वप्न की अमीरी भी अमीरी नहीं और गरीबी भी गरीबी नहीं, स्तुति भी स्तुति नहीं, निंदा भी निंदा नहीं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। क्या सोचता रे पागल मनुआ, क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, इस झूठे खेल मूल्य ही क्या। कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोचता रे पागल मनुआ। हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, हम चाहे वही हो जरूरी नहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। रे सोच तनिक जीवन घटका, श्वासा जल कितना बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनुआ। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने, परहित परहित हित जन्म लिया जिसने। जीवन है वही जो जन जन के, जीवन है वही जो जन जन के। मृदु अधरों का बन जीत गया, क्या सोच करे जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। जब सूर्य सा साथी मिलता है, राजेश कमल तब खिलता है। हर सांझ को कहता है पंकज, सांझ सांझ
हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले अब मीत गया, क्या सोच करे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, इस झूठे खेल में मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया, क्या सोच करे पागल मनुआ, पागल मनुआ, पागल मनुआ। क्या अंतर पड़ता है जब खेल ही झूठा है, तो न हार सच्ची है न जीत सच्ची है, निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम पद कंज। यह कारण है ज्ञानी नित्य निर्द्वंद रहते हैं। क्यों? आपने देखा होगा हाथी की आंख छोटी होती, सिर बड़ा होता। सिर का संबंध विचार से है, आंख का संबंध दृष्टि से है, देखने से है। आंख छोटी सिर बड़ा, इसका क्या अर्थ? इसका एक ही अर्थ है कि जिसका विचार बड़ा होगा उसी की दृष्टि सूक्ष्म होगी। ये स्थूल दृष्टि वाले बड़े का विचार नहीं कर सकते, और जो बड़े का विचार करते हैं उनकी दृष्टि सूक्ष्म होती है। इसलिए हाथी ज्ञान का रूप है, तो हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी जन हैं। पर ज्ञानी की यात्रा भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। वे उसे भले ही अपरोक्षानुभूति कहें, आत्मा रूप में उस परम सत्ता का अनुभव करें। भगवान शंकराचार्य ज्ञानी को भी भक्त कहते हैं, और ज्ञानी की भक्ति का स्वरूप बताते हैं, स्वस्वरूपानुसंधान भक्ति रीतीयते। जो अपने आप की खोज में संलग्न है वही ज्ञानी भक्त है। हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी हैं, और घोड़े पर बैठकर जाने वाले मुनि मन अगम जम नियम सम दम विषम व्रत आचरत को मुनि मन अगम यम नियम सम दम। सम है मन को रोकना, दम है इंद्रियों को अपने बस में करना। यह भरत जी के चरित्र से सीखे। भरत जी के साथ चलने वाले घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं। और ये घोड़े क्या है? देखो, घोड़ों के कारण ही रथ आगे बढ़ता है, और इस शरीर में इंद्रिय ही घोड़े हैं। रथ घोड़ों के सहारे आगे बढ़ता है, और हमारा मनोरथ इंद्रियों के सहारे ही आगे बढ़ता है। इंद्रियों के घोड़े जिनके कारण हम कहीं जाते हैं। इंद्रियों का एक नाम है गो। गो। मुझे कभी कभी लगता है कि अंग्रेजी में भी एक शब्द है गो, जाओ, गो। तो जिसके द्वारा जाया जाए उसी का नाम गो, इंद्रियां। मन जाना चाहता है, सवारी आंख की सवारी करेगा तो रूपनगर में पहुंच जाएगा।
कान की सवारी करेगा तो शब्द शहर में पहुंचेगा, नासिका की सवारी करेगा तो गंध नगर में पहुंच जाएगा, रसना की सवारी करेगा तो स्वाद शहर में पहुंचेगा, और त्वचा का साथ देगा तो स्पर्श का अनुभव करने लगेगा। यह घोड़े हैं, इन्हीं पर बैठकर जाना है। अच्छा, अब ये जा कहां रहे? ये सभी जा रहे हैं भगवान से मिलने। और किस में बैठकर जा रहे हैं? का घोड़े पर बैठकर जा रहे हैं। और कितनी बढ़िया बात है, ये घोड़े पर बैठे हैं, इसीलिए ये घोड़े भगवान की ओर ले जा रहे हैं। जो इंद्रियों पर मालिक बनकर बैठा होगा, उसी की इंद्रियां उसे भगवान की ओर ले जाएंगी। और इंद्रियां जिस पर बैठी हो, देखो घोड़े को लेकर दो व्यक्ति जुड़े रहते हैं। एक संत कहा करते थे कि घोड़े को लेकर दो तरह के व्यक्ति जुड़े होते हैं। एक वो जो घोड़े की सेवा में रहता है, और दूसरा वो जिसकी सेवा में घोड़ा रहता है। तो जो घोड़े की सेवा में रहे उसका नाम सईस, और घोड़ा जिसकी सेवा में रहे उसका नाम रईस। तो इंद्रियों के घोड़े हैं, वह हम यही देख लें कि हम सईस हैं कि रईस हैं। अगर इंद्रियां हमारे ढंग से चलती हैं तो हम स्वामी हैं। इसीलिए जिन महात्माओं ने मन इंद्रियों पर स्वामित्व प्राप्त कर लिया, उन महापुरुषों को हम लोग श्रद्धा पूर्वक स्वामी जी बोलते हैं। तो ये घोड़ों पर बैठकर जाने वाले योगी जन, जो इंद्रियों का संयम करें, मन का संयम करें। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे संयम के दिन रात कोड़े लगे। जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इसका अर्थ यह है कि अगर इंद्रियों पर संयम हो गया तो ये इंद्रियां भी भगवान तक पहुंचा देंगी, मन भी भगवान तक पहुंचा देगा। लगाम लगी हो, संयम की लगाम, मर्यादा की लगाम। देखो, कार लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए होती है, पर चलाने का ढंग आता हो तो, और कार को चलाना नहीं आया तो एक्सीडेंट भी उसी से होता है, दुर्घटना भी उसी से होती है। इसी तरह इंद्रियों पर संयम करके जिन्हें साधना के पथ पर चलाना नहीं आता, उनकी दुर्घटनाएं हो जाती है, अटक जाते हैं संसार। लेकिन जिन्हें चलाना आता है तो ये इंद्रियों की कार सरकार तक पहुंचा देती है। मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर। नाट को ना भटको ये है देश बिराना रे, मुसाफिर
चलते जाना रे मुसाफिर चल। नाटको ना भटको ये है देश वीराना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना। इन इंद्रियों का कोई ठिकाना नहीं है, कब कौन सी मांग उत्पन्न हो जाए, और अगर कामना पूरी हो जाए तो काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। कामना पूरी हो जाए तो लोभ, और कामना पूरी न हो तो क्रोध। काम पूर्ति पर बढ़ता लोभ, नहीं मिले तो होता क्षोभ। क्रोध अग्नि में जीवन को, क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे मुसाफिर चलते जाना। क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे मुसाफिर चलते जाना रे। और ये मन इधर उधर क्यों डोलता है? वासना के कारण। देह वासना पास बुलाती, देह वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसाती। देह वासना पास बुलाती, भ्रम का फंदा फेंक फंसाती। भ्रम का फंदा फेंक फंसाती। भूल भुलैया में पड़कर, भूल भुलैया, भूल भुलैया में पड़कर मत धोखा खाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना। करना क्या है? बैठ चलो जीवन के रथ में, बैठ चलो जीवन के रथ में, सावधान रहना जगपथ में, सावधान रहना जगपथ में। मोड़ अनेकों, मोड़ अनेकों रथ को पथ से मत भटकाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना। जब मां बच्चे को कीमती कपड़े पहनाती है तो कहती देखो इन्हें गंदा मत करना, क्योंकि अगर गंदे हो गए तो फिर साफ नहीं होंगे, और हम ऐसे शहर में हैं कि ये कपड़े बार बार नहीं मिलते, कीमती कपड़ा है ना। इसी तरह महापुरुषों ने हम लोगों से कहा है, हम जब जब दुनिया में आए हैं कपड़े बदल बदल कर आए हैं, जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। कभी पशु का कपड़ा पहनकर आए, कभी पक्षी का कपड़ा पहनकर आए, पता नहीं क्या क्या बने। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े कई बार हैं बदले। लेकिन अब नर्तन की चुनरी पर, अब नर्तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर।
अब नर्तन की चुनरी पर मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। राम नाम महिमा विश्वास, दीनदास राजेश किया। भगवान का स्मरण करते हैं। मामन स्मर युद्ध जय। भगवान गीता गायक गोविंद कहते हैं मेरा स्मरण। परमात्मा का स्मरण ब्रह्म भाव से भी ज्ञानी जन स्मरण ही तो करते। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम, शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। ज्ञानी जन कहते सोहम, भक्त कहते हैं दासोहम। किसी भी भाव से भगवान का स्मरण करने से इंद्रियों पर संयम बना रहता है। काम इसी का दीन जनों को प्रभु से मिलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते। नाटको ना भटको ये है देश बिराना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। मुसाफिर चलते जाना, मुसाफिर चलते जाना, मुसाफिर चलते जाना रे। ये घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी जन योगश्चित्त वृत्ति निरोध, और रथ में बैठकर जाने वाले यह धर्मात्मा है। सुनहु सखा कह कृपा निधाना, सखा कह कृपा। जय जय होई सोस्यंदन आना आना सुनहु सखा कह। भगवान ने श्री विभीषण जी के समक्ष धर्म रथ का वर्णन किया। सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। सुनहु सखा कह कृपा, सखा कह कृपा, सखा कह। धर्मरथ शौर्य और धैर्य जिसके दो पहिए हैं, सत्यशील जिसकी ध्वजा और पताका है, ऐसे भगवान ने धर्म रथ का वर्णन किया। तो रथ में बैठकर जाने वाले
यह धर्मात्मा है। धर्म से, योग से, ज्ञान से। मानो श्री तुलसीदास जी संकेत करते हैं कि कहीं भी श्रद्धा पूर्वक जुड़कर हम यात्रा करें तो हमें भगवान मिल सकते हैं। धर्म की निष्ठा, यतो धर्मः ततो जया, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का त्याग न करें। अब धर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, धर्म न दूसर सत्य समाना। अहिंसा, परहित और सत्य निष्ठा, यह धर्म। अथवा आश्रम के धर्म का पालन करना। हम जिस आश्रम में हो उसका धर्म पालन करें। स्व कर्तव्य से विमुख ना हो, विचलित ना हो, धर्म का पालन करें। और यही लालसा हो कि प्रभु हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, आप कृपा करके हमारा अंतःकरण शुद्ध करें ताकि हम आपसे मिल सकें। तो रथ में बैठकर जाने वाले धर्मात्मा हैं, हाथी पर बैठकर जाने वाले ज्ञानी जन हैं, घोड़े पर बैठकर जाने वाले योगी जन हैं, और डोली पर बैठकर जाने वाले, डोली में प्राय माताएं बैठती। जाए समीप राख निज डोली, राम मात मृदुबानी। माताएं तो डोली में बैठकर जाने वाले कौन है? बोलिए भक्त है, भक्ति माता है डोली। अच्छा, डोली में बैठने वाला क्या करेगा? हाथी पर बैठने वाला भी इधर उधर देखेगा, घोड़े पर बैठकर जाने वाला संभल कर, रथ में बैठकर जाने वाला भी कुछ न कुछ सावधान। लेकिन डोली में बैठ गया तो वह तो केवल विश्वास के अतिरिक्त और क्या करेगा, बस बैठा है। इसी तरह बिनु विश्वास भगति नहीं, भक्ति में केवल विश्वास की ही महिमा है। विश्वास। अच्छा देखो, उसमें सावधानी नहीं है। सावधानी अगर भक्ति के पथ में है तो यही है कि कभी अविश्वास न हो पाए, बस यही सावधानी रहे, विश्वास बना रहे। जैसे एक व्यक्ति पैदल चल रहा हो सड़क पर, पूरी सावधानी। अच्छा, चल रहा हो या चला रहा हो, मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, चला रहा हो या पैदल चल रहा हो, दोनों में सावधानी की जरूरत है। पैदल चलने वालों को भी सावधान रहना पड़ता है। बाएं देखो, बाएं चलो, आगे पीछे देखो, ऊपर नीचे देखो, नीचे भी देखकर चलो, केले का छिलका न पड़ा हो नहीं तो गिरा दे। नीचे ही मत देखो, ऊपर भी देखो, ऊपर भी देखना पड़ता। कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक आदमी जा रहा था, दूसरा छत पर टहल रहा था, नीचे देखे बिना पान की पीक चला दी, उस बेचारे के सिर पर गिरी, टोपी लगाए था। उसने ऐसे कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते। वह इतना विचित्र आदमी बोला कि तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते हो? अब इसका कोई उपाय है? ये दुनिया बड़ी विचित्र है। आदमी कहां कहां सावधान रहे। ऊपर देखे, नीचे देखे, दाएं देखे, बाएं देखे, तांगा बचाओ, रिक्शा बचाओ, मोटरसाइकिल बचाओ, अरे और तो और पैदल चलने वालों से बचो। कुछ लोग बड़े विचित्र होते हैं। एक आदमी था, सिर झुकाकर चलता था, किसी से भी टकरा जाता था, और जब जिससे टक्कर होती उसी की ओर देखकर कहता कि बड़े गधे हो। खुद टकरा था, गाली उसे देता। एक बार ऐसे ही जा रहा था, सिर झुकाए, भगवान की लीला, गधे से ही टक्कर हो गई। तो सिर ऊपर उठाकर बोला बड़े, और जो देखा बोले अब आप तो आप ही हैं, आपसे क्या कहें।
बहुत कठिनाई है। अच्छा देखो आप, मैंने देखा जो बेचारे कार चलाते हैं जाम में फंस जाते हैं, पीछे वाले हॉर्न बजा बजा के परेशान करते हैं, आप शब्द बोलते हैं आगे बढ़ो। अब वो आगे तब बढ़े जब आगे वाला बढ़े, कितना सहन करना पड़ता। और उसी समय कैसे कैसे लोग कितने विचित्र विचित्र ढंग से साइकिल मोटरसाइकिल बीच बीच से निकालते हैं। तो चाहे चले और चाहे कोई वाहन चलाएं, सावधानी है। लेकिन आप सोचेंगे कि ऐसी कोई विधि है जिसमें सावधानी की जरूरत ना हो, ऐसी कोई विधि है जिससे में हमें कुछ न करना पड़े और यात्रा भी हो जाए? है, एक ही विधि है। आप तो एक काम करो, चलाना बंद करो, चलना बंद करो, बस आ रही है, टिकट लेकर बैठ जाओ। फिर चाहे आगे बैठो चाहे पीछे बैठो, चाहे दाएं बैठो चाहे बाएं बैठो, चाहे अखबार पढ़ो चाहे सो। अब आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं, आप तो विश्वास किए बैठे रहो। अब तो जिम्मेवारी उसकी है जो आगे बैठकर बस चला रहा है, वह आपको पहुंचाएगा। बस मैं भी आपसे यही कहता हूं कि दुनिया की जितनी भी साधनाएं साधकों के द्वारा की जाती हैं, सब में कुछ न कुछ नियम और सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन अगर आप विश्वास का टिकट लेकर, श्रद्धा का टिकट लेकर भगवान की शरणागति रूपी बस में विश्वास की सीट पर बैठ जाएं, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको भगवान ही लक्ष्य तक पहुंचा देंगे। लेकिन सीट मत छोड़ना, विश्वास की सीट मत छोड़ना। हाँ हाँ हाँ,